G20 की मीटिंग हुई। पहले इस पे छोटी सी एक टिप्पणी कर दूं। देखिए, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जो नहीं आए वो तो स्पष्ट हो गया, रूस और चीन नहीं आए, लेकिन जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आए उनकी भी एक एक करके शिकायतें सामने आ रही हैं। जो बाइडेन साहब ने जाके कहा और जो जिस प्रकार से ऋषि सुनक जी की प्रतिक्रिया मिली, और जिस प्रकार से आपने देखा कि टर्की के राष्ट्राध्यक्ष के जो सिक्योरिटी में लड़की थी उसके बैग को चेक किया गया जब वो बिल्कुल प्रवेश कर रहे थे, और वो जो वहां के टर्की के प्रेसिडेंट थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे, आपको चेक करना था, उनका बैग पहले चेक कर लेते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, अतिथि देवो भव का जो हमारा संस्कार है, अगर आपके अतिथि ही प्रसन्न नहीं है और हर अतिथि को, और आपने देखा ट्रूडो साहब का जिस प्रकार से उन्होंने आए मोदी जी के साथ खड़े हुए, केवल 30 सेकंड के लिए खड़े हुए, फोटो उन्होंने खिंचवाई और सीधे निकल गए। तो इसका मतलब अगर आप बॉडी लैंग्वेजेस को सबको स्टडी करें, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनकी बॉडी लैंग्वेज को लगे तो उनको सबको ही महसूस हो रहा था, उनको देख के हमको महसूस हो रहा था कि मोदी जी केवल अपने को प्रोजेक्ट कर रहे थे, और मोदी जी दूसरे नेताओं को, जो विश्व के दूसरे नेता जो हमारे अतिथि थे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अपने ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कोई दूसरा नेता उनके सामने नजर नहीं आया, और विश्व के जितने हमारे अतिथि थे उनको भी उन्होंने नीचा करके दिखा दिया। जो मुझे आज लगता है, जो विश्वकर्मा साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी ने जो बहुत साल पहले जो बिस्किट खिलाया नहीं था उनको और दूसरे अपने जो पेट था उसको खिला दिया था, मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक किया था। देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप बीजेपी ने लगाए थे, और आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो जिस प्रकार की भड़ास और जिस प्रकार का अपना प्रदर्शन करने की वो कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार से दिखावे की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, ये सरनेम रखना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, सरनेम रखना या न रखना। अगर मान लीजिए मैं प्रभावित हूं अंबेडकर जी से, और मैं अपना नाम, मेरे पिता चाहे स्वामी रहे हो, मेरे बाबा स्वामी रहे हो, अगर मैं अपना नाम अखिल अंबेडकर रखना चाहता हूं, इसमें को क्या परेशानी की बात है। अगर महात्मा गांधी ने इंदिरा जी को अपनी बेटी मानते हुए अपना सरनेम दान दिया था और इंदिरा जी ने उसको स्वीकार किया था और पंडित नेहरू ने उसको मान्यता दी थी, तो इसमें शर्मा जी को परेशानी की क्या आवश्यकता है। आप सरनेम न रखें तो कोई परेशानी नहीं है, सरनेम रखे तो परेशानी नहीं है। ये कहां संविधान में लिखा हुआ है कि जो आपके पिता का और बाबा का नाम होगा वही आपको सरनेम रखना होगा। मैं जिससे भी प्रभावित हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांधी नाम रखते हैं, विदेश में रहते हैं, गांधी नाम रखते हैं। तो ये जो प्रश्न इन्होंने उठाया है इसका कोई मतलब नहीं। असली मुद्दा ये है, राहुल गांधी जिस परंपरा को लेकर आगे चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, और पूरे विश्व में जो संदेश दे रहे हैं, और आप यहां क्या संदेश दे रहे हैं ऋषि सुनक जी की बात पे आप जरा सोचिए राजीव जी। अगर उनको महसूस हुआ, ये बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में दामाद को इतना उच्च स्थान दिया जाता है, और वास्तविकता है कि ऋषि सुनक हमारे देश के दामाद हैं और नारायण मूर्ति साहब की बेटी उनसे विवाहित है। तो एक ऋषि सुनक जी को तो हमें इतना ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए था। और अगर उनको खरीदारी का मौका नहीं मिला, और टर्की के प्रेसिडेंट अगर जूता बेचारे खरीद के आए थे और उनकी वहां जामा तलाशी हो गई उनके सिक्योरिटी के साथ जो लड़की चल रही थी उसको, और वहां बहस हुई बकायदा, तो आप सोचिए आप विदेश में अपनी क्या छवि बना रहे हैं। और सारे राष्ट्राध्यक्ष अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, बाइडेन साहब अगर इस तरह की बात दूसरे देश में जाके कह रहे हैं कि मैंने मानवाधिकार की बात की है, तो कौन सा ऐसा देश था, आधा जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो तो आपके उन्होंने बायकॉट कर दिया, एक तरह से साउथ अफ्रीका में आपके भाषण का बायकॉट कर दिया, तो आप कैसे विश्व गुरु बने। तो ये शर्मा जी को ये सोचना चाहिए कि जो एक इस समय बात है, असली मुद्दे हैं, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उनको तो चलिए आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, अगर विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आपके आ रहे हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष बताइए जिसने स्टेट अवे कहा हो कि मैं जो सोच के आया था, भारतवर्ष की जो परंपरा है, हमारे यहाँ अतिथि को जिस प्रकार से स्वीकार किया जाता है, उसका आभगत होती है, वो क्या हुई। अगर उनको नहीं हुई तो हमारे डंके पीछे हम तो ये चाहते हैं कि हमारा अतिथि जो भी आए वो खुश होके जाए। जितने भी राष्ट्राध्यक्षों की बात मैंने सुनी उससे लगता है कोई भी खुश नहीं है, सब नाराज होके गए हैं, और सबको ये महसूस हुआ है कि मोदी जी ने अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए और पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि खुद तो अपना कद बढ़ा नहीं पाए, बाकी राष्ट्राध्यक्षों का कद घटाने का प्रयास, वो उस लेवल पे आ गए हैं जहां से अब बीजेपी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या और भी तीर हैं तरकश में बीजेपी के।
देखिए राजीव जी, मेरे को अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की वर्किंग स्टाइल देखकर अपना बचपन याद आता है। बचपन में हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते थे, आप लोगों के बचपन में भी हुआ होगा, जिसका बल्ला होता था वो डिसाइड करता था, वही कैप्टन बनता था, वही खेलता था, वही रूल तय करता था। और उसी प्रकार मोदी जी ने हर अपनी कार्यप्रणाली में किया है। देखिए एक छोटी सी चीज है, शेख हसीना राजीव जी इतनी बुरी तरह से नाराज हुई हैं, और जो एक बेसिक एटिकेट्स हैं जो सबको पता है। बेसिक एटिकेट्स ये कहते हैं, हमारे यहां राइट हैंड ड्राइव है कार की। जो गेस्ट होता है, जो वीआईपी होता है, वो ड्राइवर की बगल वाली सीट के पीछे की सीट पे बैठता है। और आप देखिए मोदी जी ने क्या किया है, शेख हसीना को ड्राइवर की सीट के पीछे बिठाया है और खुद बाई सीट पे बैठे हैं। माने ये बेसिक कर्टिसी है। और शेख हसीना ने भी इस बात का बहुत बुरा माना है। अब सोचिए, अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने एक बात कही, शाकाहारी भोजन कराया। राजीव जी, अगर मैं चीन जाऊं और वहां वो अपना भोजन मुझे कराने लगे, मुझे कैसा लगेगा? अरे जो गेस्ट है आपका, जो वो खाता है, जिसका वो आदी है, जो उसको अच्छा लगता है, वो आप खिलाएंगे। मुझे शाकाहारी अच्छा लगता है, उनको थोड़ी अच्छा लगता है। अब चीन वाले अपना खाना खिलाने लगेंगे, साहब देखिए हमने तो उनको सांप खिला दिया और बिच्छू खिला दिया, हम कैसे खाएंगे? तो ये एक प्रकार की और स्थिति आपने गलत कर दी। अब आप देखिए एक और चीज हुई है राजीव जी, और शुरू से आप जानना चाह रहे हैं, अगले 10-15 दिन में क्या होगा। एक ऐसी चीज जिसपे किसी की निगाह नहीं पड़ी है, मेरे ख्याल से प्रशांत जी ने तो वो पिक्चर देख भी ली है, जवान। जवान पिक्चर में लाखों करोड़ों लोग जो पिक्चर हॉल से निकल रहे हैं, और जितने लोग निकल रहे हैं और अगले 6 महीने में जितने लोग भी देखेंगे, आप ये देखिए वो बीजेपी को वोट देने वाले नहीं। मैं उनकी प्रतिक्रिया देख रहा था। मैं एक एक व्यक्ति जो जवान पिक्चर को देख रहा है, वो ये कह रहा है इस उंगली का हम वो करेंगे, और इस उंगली पे जब निशान लगाएंगे तो जिन लोगों ने हमको परेशान किया है, वोट देते समय याद रखेंगे। और इस प्रकार से पता नहीं कैसे सेंसर बोर्ड ने परमिशन दे दी शाहरुख खान की इस पिक्चर को, लेकिन ये पिक्चर अगले 6 महीने में, अभी तक तो मैं कहता था, मेरा जो अपना एस्टिमेट था, अब मुझे लगता है जवान पिक्चर देखने के बाद तो एस्टिमेट और कम हो जाएगा। अब तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं शाहरुख खान की पिक्चर की दिख रही हैं। और अब देखिएगा अगले 2-3 महीने में जितने भी ये बड़े बड़े हीरो हैं जो फोटो खिंचाया करते थे, इनको भी आहट मिल गई है। ये भी शाहरुख खान ने जो उसमें डायलॉग्स बोले हैं, बिल्कुल सारे डायलॉग जो है पॉलिटिकली राइट डायलॉग्स हैं, और वो डायलॉग जो है जनता के दिल में प्रभाव कर रहे हैं। और जनता ये महसूस कर रही है कि शाहरुख खान, हम भी सोचते थे कि शाहरुख खान उस समय क्यों नहीं बोला, अब शाहरुख खान पिक्चर के माध्यम से बोल रहा है और जनता तक सीधे वो आवाज पहुंच रही है। तो इसलिए मोदी जी अब केवल राहुल गांधी से परेशान नहीं है, शाहरुख खान से भी परेशान है, बहुत जगह से परेशान है। और अभी देखिएगा किस प्रकार के लोग अपने अपने माध्यम से जो हमने सहा है 9 साल, उसका बदला लेंगे। शान जी, शाहरुख खान से भी